नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ का सार समझेंगे, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। भगवत गीता 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में धर्म, कर्म, भक्ति और योग के सिद्धांतों का उपदेश दिया। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है, चाहे वह हमारे कर्तव्य का पालन हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो या जीवन के संघर्षों का सामना करना हो। गीता का हर श्लोक जीवन की गहराइयों में डूबा हुआ है और इसे समझकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। गीता का हर एक श्लोक हमारे जीवन को सही दिशा देने में सक्षम है। इसमें जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए ज्ञान का अमूल्य भंडार है। भगवत गीता के 18 अध्यायों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। चलिए, इस वीडियो में हम हर अध्याय के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। भगवत गीता का पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके भीतर उत्पन्न हुए संदेह और दुविधाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं: कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वह अपने विरोधियों को देख सके। दूसरी बात, अर्जुन का दुख और मोह। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता है, तो वह गहरे दुख और मोह में पड़ जाता है। उसे यह विचार आता है कि इस युद्ध से केवल विनाश, परिवार की समाप्ति और अधर्म की स्थापना होगी। तीसरी बात, धर्म और अधर्म की दुविधा। अर्जुन को लगता है अपने ही परिजनों के साथ युद्ध करना पाप है। वह सोचता है कि क्या इस युद्ध से प्राप्त होने वाला राज्य और सुख वास्तव में न्याय संगत है। अर्जुन की आत्मा में एक गहरा संघर्ष उत्पन्न होता है, जहां वह अपने धर्म, कर्तव्य और मानवता के बीच में फंस जाता है। चौथी बात, युद्ध से मुक्ति की इच्छा। अर्जुन अपने हथियार डाल देता है और भगवान कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है और सोचता है कि युद्ध अधर्म और विनाश का मार्ग है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद यह दर्शाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमारे निर्णय और कर्तव्य का सही मार्ग धुंधला हो जाता है। यह अध्याय हमारे जीवन के उन क्षणों को दर्शाता है जब हम अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के बीच में संघर्ष करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, कठिनाइयों और दुविधाओं से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें अगले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से मिलेगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान और उपदेश देते हैं, जो पूरे गीता का सार है। अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उसे जीवन, आत्मा और कर्तव्य के बारे में सिखाते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं: अर्जुन की शरणागति। अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति को श्री कृष्ण के सामने प्रकट करता है और कहता है कि वह अपने कर्तव्यों को समझने में असमर्थ है। वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है
और उन्हें अपना गुरु मानकर उनके शरण में आता है। दूसरी बात, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। यह शिक्षा अर्जुन को समझाती है कि शोक और भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तीसरी बात, कर्तव्य पालन और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं कि कर्म कर पर फल की इच्छा ना कर। यह निष्काम कर्म योग है, जहां मनुष्य को अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का कर्म योग जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता लाता है। चौथी बात, सांख्य और योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि सांख्य योग से आत्मा का ज्ञान होता है और कर्म योग से जीवन में कर्तव्य पालन की शिक्षा मिलती है। दोनों ही जीवन में सफलता और शांति के लिए आवश्यक है। पांचवी बात, स्थिति प्रज्ञ। श्री कृष्ण स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में सम रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखता है और उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं किया जा सकता। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा, कर्म और कर्तव्य का गहन ज्ञान देते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और निष्काम भाव से करना चाहिए। आत्मा के अमरता के ज्ञान से हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इससे हमें यह सीख मिलती है, जीवन में संतुलन और शांति तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति और फल की इच्छा के करें और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझें। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व और उसके सिद्धांतों के बारे में बताया है। अर्जुन को यह समझाया जाता है कि कर्म से भागना या कर्तव्य से विमुख होना सही नहीं है, बल्कि कर्म करना ही जीवन का मुख्य आधार है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं, कर्म योग का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, कर्म भी उतना ही आवश्यक है। कर्म योग का अर्थ है बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करना। दूसरी बात, सभी के लिए कर्म करना अनिवार्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संसार में सभी जीव कर्म के चक्र में बंधे हैं और इससे कोई भी अछूता नहीं है। तीसरी बात, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार का निष्काम कर्म योगी को संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा देता है। चौथी बात, कर्तव्य और यज्ञ। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक कर्म यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से संसार चलता है और यही जीवन का धर्म है। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ को छोड़कर केवल अपनी इच्छाओं के लिए कर्म करता है, तो वह जीवन का सही अर्थ नहीं समझ पाता। पांचवी बात, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए ताकि अज्ञानी उसे देखकर प्रेरणा ले।
ज्ञानी का कर्म केवल समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म योग का पालन करके बिना फल की इच्छा के हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को त्याग कर नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है। बिना किसी फल की इच्छा के केवल कर्तव्य का पालन करना ही सच्चे कर्म योगी की पहचान है। ऐसा कर्म जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान और कर्म के महत्व के बारे में बताया है। यह अध्याय हमें समझाता है कि कैसे ज्ञान, कर्म और त्याग का सही संयोजन जीवन को सार्थक बनाता है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं दिव्य अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यह दिव्य अवतार धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए होता है। दूसरी बात, ज्ञान का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि कर्म योग के साथ का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है और ज्ञान के बिना कर्म का सही उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में सभी कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर सकता है। कर्म को करते हुए भी अगर व्यक्ति उसके फल से असंग रहता है, तो वह कर्म उसे बांधता नहीं है। चौथी बात, यज्ञ के प्रकार। श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, जैसे ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और अनेक प्रकार के। सभी यज्ञों का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति होता है। पांचवी बात, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति गुरु की सेवा, विनम्रता और समर्पण से होती है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि सभी प्राणी एक ही आत्मा के अंश हैं। चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान से हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और निष्काम भाव से किए गए कर्म हमें बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वोच्च है, क्योंकि यह आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग और संन्यास के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया है। अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्न, संन्यास और कर्म योग के बीच में क्या श्रेष्ठ है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग के महत्व को समझाया है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं कर्म योग और संन्यास का समन्वय। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास कर्मों का त्याग और कर्म योग कर्म करते हुए भी आसक्ति का त्याग, दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कर्म करते हुए भी व्यक्ति संसार से परे रह सकता है। दूसरी बात, निष्काम कर्म की महत्वता।
इस अध्याय में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की महिमा का वर्णन किया है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर करता है, तब वह सच्चे अर्थों में कर्म योगी बनता है। तीसरी बात, समानता का दृष्टिकोण। कर्म योगी को सभी प्राणियों में समानता का भाव रखना चाहिए। वह हर जीव में ईश्वर को देखता है और किसी से द्वेष नहीं करता। इस दृष्टिकोण से ही वह आत्मा की शांति प्राप्त करता है। चौथी बात, मन और इंद्रियों का संयम। श्री कृष्ण ने मन और इंद्रियों के संयम पर बल दिया है। जब व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वह सच्चे अर्थों में सन्यासी और कर्म योगी बनता है। पांचवी बात, सच्ची शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची शांति उन लोगों को मिलती है जो ना तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और ना ही किसी चीज को खोने का भय। वे हमेशा संतुलित रहते हैं और इसी संतुलन से उन्हें शांति प्राप्त होती है। पांचवा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग, जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी आसक्ति का त्याग करता है, श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म, समानता का दृष्टिकोण और मन इंद्रियों का संयम ही सच्चे अर्थों में शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान योग और आत्म संयम की महत्वता पर विशेष बल दिया है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने योग के माध्यम से आत्म संयम और ईश्वर के साथ एकता को प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। इस अध्याय की मुख्य बातें हैं। ध्यान योग का महत्व। श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान योग की विधि और महत्व को स्पष्ट किए हैं। ध्यान योग के माध्यम से मन को नियंत्रित कर आत्मा को शांति प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बात, योगी की परिभाषा। श्री कृष्ण ने बताया कि योगी वह है जो कर्मों में संतुलित रहता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो निष्काम भाव से संसार में रहते हुए भी आत्म संयम का पालन करता है। तीसरी बात, मन का संयम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। चौथी बात, योग और साधना का महत्व। ध्यान के लिए एकांत स्थान चुनकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और ईश्वर में मन को स्थिर करने की विधि को इस अध्याय में समझाया गया है। साधना और योग के माध्यम से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। पांचवी बात, योगी के गुण। श्री कृष्ण ने सच्चे योगी के गुणों का वर्णन किया है। सच्चा योगी सभी जीवों में समान भाव रखता है, हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से अधिक प्रेम करता है। छठा अध्याय हमें सिखाता है कि आत्म संयम, ध्यान और मन का नियंत्रण ही सच्ची योग साधना है। सच्चे योगी को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सभी प्राणियों में समानता का भाव रखते हुए ईश्वर के साथ एकत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। यह अध्याय आत्म साक्षात्कार और आत्म शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता का मुख्य संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कर्म का फल
ईश्वर के हाथ में हैं और हमें अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता हमें जीवन के हर पहलू में धैर्य, संतुलन और शांति बनाए रखने की शिक्षा देती है। दोस्तों, भगवत गीता का संपूर्ण सार हमें जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। हमारी अगली वीडियो में हम भगवत गीता के अगले अध्यायों पर विस्तार से विवरण करेंगे। आशा है कि इस वीडियो ने आपको गीता के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल और सुखमय हो सकता है। धन्यवाद।